हमारे बोलने पे आजादी नहीं थी, आज हमारे पहनने पे भी आजादी खत्म हो गई है। मैं जो चीज कह रहा हूँ उसमें एक और चीज है। आपकी लीड वहां खड़े हुए आपके पूरे पाकिस्तान के अंदर से किसी एक रिस्पॉन्सिबल बंदे का एक स्टेटमेंट मेरे को देखने को नहीं मिला। यानी इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान को स्नब किया, पाकिस्तान का जो एक ओपिनियन थी या पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट थी उसे डिसएग्री किया। और भाई ये अपना ये है जो शुरू से लॉलीपॉप दिया हुआ था उन्होंने बड़ा अच्छा किया, ठीक है ना, डिसएग्री करना बनता भी है उनका भाई। उस भीड़ में से एक बंदे ने खड़े होकर कहना था, ओए इस्लाम के खिलाफ तो तू भी है, तूने ढंग से कपड़े क्यों नहीं पहने हुए, तू भी आ। फिर क्या कर लेंगे ये लोग? फिर तो ये कहा गया है कि इंडिया, हम समझते हैं, न्यूट्रल रहेगा और न्यूट्रलिटी को बरकरार रखेगा और इस किस्म का कोई जो है वो कदम नहीं उठाएगा कि जिसकी वजह से पाकिस्तान को कोई तशवीश लाहक हो। आप 100 साल बाद भी वहीं पे खड़े होंगे, आप 1000 साल बाद भी वहीं पे खड़े होंगे। आपने जब टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई काम करना नहीं है। वो बड़ी डिफरेंट कंट्रडिक्शंस हैं व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया, कि इंडिया आज क्या प्लान कर रहा है और हम क्या प्लान कर रहे हैं। देखें, इंडिया की पॉलिसी वो इस टाइम कितने बेहतरीन पॉलिसी पे है कि तुर्की हमेशा बिल्कुल हर फोरम पे हमारे हक में और इंडिया के वो खिलाफ बात चली जाती थी और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, खासतौर पर कश्मीर और इसके अलावा भी मसाइल में बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कुछ दिनों पहले आपने देखा कि पाकिस्तान में एक महिला ने अरबी में लिखे हुए कपड़ा पहना था, पर बाद में पता चला वो तो एक मामूली शब्द था। पर जिस तरह से केओस पाकिस्तानी लोगों ने फैलाया, इससे पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हो रही है। यहाँ तक कि MBS ने भी अपना एक फतवा जारी कर दिया। दूसरी ओर कई बुद्धिजीवी लोग ये भी कहते हैं कि क्या पाकिस्तानी महिला को बचाने के लिए आने वाली पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर को भी अगर कोई सवाल कर देता कि आपने भी इस्लाम के हिसाब से कपड़े नहीं पहने हैं तो क्या प्रतिक्रिया होती थी। दूसरी ओर कई सारे पाकिस्तानी कहते हैं कि पाकिस्तानी मर्दों को एथिक्स के लेक्चर देने चाहिए और महिलाओं की इज्जत करना सिखाना चाहिए। दूसरी ओर पाकिस्तानी परेशान है कि जिस तरह से भारत में इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, कई सारे राज्यों में 200-300 यूनिट तक बिजली फ्री की जाती है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है और पाकिस्तानियों को इस बात का काफ़ी अचंभा लगता है, क्योंकि आने वाली गर्मियों में पाकिस्तान में तो 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है। इसके लिए वो काफ़ी चकित है। आइए देखते इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। ये वर्दी का डर है, वो तो हमारे यहाँ पता ना, एशियन कल्चर में ये है, माइट इज राइट। और वैसे भी वर्दी का जो डर है, अदरवाइज हो सकता है इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी, ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये है कि वो वर्दी का बस डर उनको महफूज। उस भीड़ में से एक बंदे ने खड़े होकर कहना था, ओए इस्लाम के खिलाफ तो तू भी है, तूने ढंग से कपड़े क्यों नहीं पहने हुए, तू भी आ। फिर क्या कर लेंगे ये लोग? फिर तो आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका होगा। ये चीजें अब उनको उस तरह से टैकल करनी चाहिए, मतलब चाहे चले उसको एक तो उससे सॉरी ना करवाते, ये बड़ी गलती हुई। और दूसरा ये है कि उनको किसी भी तरह से उनको एक वार्निंग दी जाती, किसी भी तरह से, चाहे वो रिटर्न फॉर्म में उनसे कोई कंसेंट लिया जाता कि आज के बाद आपकी तरफ से इस तरह की कोई भी चीज आई तो ये आपकी पहली और आखिरी वार्निंग है, उनके लिए इतना ही बहुत होता, ठीक है। या कोई इस तरह के चले, कोई बड़ी मेजर अगर आप सजा नहीं दे सकते थे, ये कह रहा हूँ कि अगर आपने ये देखना था कि यार आगे से कोई रिएक्शन ना आए बहुत बड़ा किसी कम्युनिटी का, तो आप ये कर सकते थे, एटलीस्ट उनसे लिख के ये लेते कि आज के बाद आपसे इस तरह का है तो ये आपकी पहली और आखिरी वार्निंग है। लेकिन आप इंस्टेड ये करते, आपने दो साहिबान को बिठाया, उस बेचारी लड़की को दरमियान में बिठाया, और वो लड़की बेचारी पे क्या गुजरी होगी कि वो एक तो पहले, और उसके बाद मुझे ये समझ आती, मुझे ये परेशानी है कि वो उसके फैमिली में क्या मसाइल हुए होंगे उस लड़की के लिए, ठीक है, कि उसकी फैमिली ने क्या कहा होगा कि तुमने क्या ट्रेंड बनवा दिया और तुमने ये किया और वो किया। अब वो भी बड़े मसले हैं यहाँ पे हमारे यहाँ, तो ये बड़ी इशू है, ये बड़ी देर तलब चीजें हैं, इस पे बड़ा टाइम लगेगा। जैसे रिबाहा के प्रोग्राम में हम कह रहे थे, वो कह रही थी कि मरियम नवाज क्या कुछ चेंज करेगी, तो मैंने कहा वो देखो केड़ी चाबी है, तो ये तो बड़ा टाइम चाहिए इन सारी चीजों को चेंज होने के लिए। तो ये तो बड़ी मसले मसाइल हैं, ये तो ऐसी चीजें हैं जो हमारे रूट्स में कहीं चली गई हुई हैं और जो कि बड़ी परेशानी की वजह है, और ये प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। अगर उनके पॉलिटिकल लीडर्स की प्रायोरिटी लिस्ट में ये चीजें होती तो इस केस को डिफरेंटली डील किया जाता, ठीक है। ये आप इस केस पे बात कर रही हैं, आपके लिए भी मसला हो सकता है, ठीक है,
जो लोग इस केस पे बात करते हैं उन बेचारों के लिए भी मसले होते हैं। तो ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ। आप 100 साल बाद भी वहीं पे खड़े होंगे, आप 1000 साल बाद भी वहीं पे खड़े होंगे। आपने जब टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई काम करना नहीं है, जब आपने टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है अपनी आवाम के ख़िलाफ़, तो फिर आप तो टेक्नोलॉजी भारत किस लिए यूज़ कर रहा है? अपनी आवाम को फैसिलिटेट कर रहा है ना, एडवांसमेंट लेके आ रहा है ना मुआशरे के अंदर अपने। अब वो एक इतना आगे चला गया, यानी कि हमारी ही ज़िंदगी के अंदर हमने देखा कि इंडिया को हम अपने से नीचे समझ रहे होते थे एक टाइम पे, ठीक है। और आज आपको कोई जाहिल पाकिस्तानी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको कहेगा कि इंडिया हमसे पीछे है, ठीक है। इंडिया आपको तो अपने साथ कंपेयर ही नहीं कर रहा, इंडिया तो कोई कंपैरिजन रखता ही नहीं है, ना आपको किसी खाते में लिख रहा है। ये तो आपको ही आपके इदारे बता रहे हैं कि हमारा बड़ा काम है, हमने वो बना लिया, ये बना लिया, ये टैंक ले लिया और अब हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं। आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप इंडस्ट्रीज़ को देखें, आपकी इंडस्ट्री कोई भी इंडस्ट्री देख लें। आप तो ये जो कह रहे हैं ये तो बहुत ही पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं ना, सैटेलाइट वगैरह की। आप कोई थक्कड़ से थक्कड़ अपनी इंडस्ट्री उठा लें, ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट इंडस्ट्री उठा लें और इंडिया की थक्कड़ इंडस्ट्री को उसके साथ कंपेयर करेंगे तो वो उससे बेहतर है। हमारे पास मेरे दोस्त का एक बिज़नेस है, उनके पास फॉरेनर्स आए थे, उनको 50,000 मोटरसाइकिल चाहिए थी। ओके, उन्होंने ऑर्डर दिया यहाँ पे, और वो मेरे जो दोस्त हैं उनका अच्छी से है मार्केट के अंदर। उन्होंने पाकिस्तान की 4 बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनीज़ के साथ उनको मिलवाया। सही, आपकी 4 बड़ी कंपनीज़ उनको 1 माह के अंदर 50,000, ये 2 माह था, 1 माह था, जितना भी टाइम लिमिट था उसके अंदर 50,000 मोटरसाइकिल नहीं बना के दे सकती थी। स्ट्रेट अवे जवाब दे दिया कि हम ये नहीं कर सकते। और यहाँ से वही गोरे उठे इंडिया के, पहली कंपनी हीरो होंडा जो उनकी है उससे बात की, उनका आपकी टाइम लिमिट से पहले आपको डिलीवरी मिलेगी, डिलीवरी आपके मुल्क में मिलेगी उन्हीं मोटरसाइकिल से। सर, टाटा के बारे में भी कहा जा रहा है कि अब उसकी नेटवर्थ जो है वो पूरे पाकिस्तान के जीडीपी से ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल है, एक कंपनी सिर्फ। बिल्कुल है, बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूँ। उनका आपके साथ कोई कंपैरिजन रहा ही नहीं ना, वो बहुत बड़ी साथ कंपैरिजन है। फिर आपका नाइजीरिया के साथ भी कोई कंपैरिजन नहीं है, आप कहीं चले जाए नेपाल के साथ भी आपका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप कभी, मैंने कल स्टैटिस्टिक्स देखे हैं, आपके जो खिता है इस खिते के अंदर देखें, ईरान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, आप अब अफ़गानिस्तान है। आप हमेशा से अफ़गानिस्तान से बेहतर ही समझते थे अपने आप को, ईरान से बेहतर ही समझ रहे थे। ईरान के ऊपर तो बहुत सैंक्शंस लगी नहीं, थ्रू आउट अमेरिका ने बहुत कुछ किया। जहां अमेरिका ने खुल के सब कुछ किया, वो आज आपसे अच्छी हालत में रह रहे हैं। जहां पे आप कहते हैं कि हमने तो अमेरिका की गुलामी नहीं की, हमने तो किसी के कहने पे कुछ कहा ही नहीं, किया ही नहीं। आप कहाँ पे, आपकी 53 रुपीज़ का यूनिट है, ईरान में 8 रुपये का यूनिट है। 2 रुपये का सर, सॉरी, अब मेरा ख्याल है फिर मैंने किसी और कंट्री का, या अफगानिस्तान में है या उसमें है, अफगानिस्तान में 8 रुपये का, 2.5 रुपये का। मेरे पास अभी तस्वीर भी है, जियो न्यूज़ पे खबर चली है।